श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक कुंभन दास जी की वार्ता प्रसंग 14। एक दिन कुंभन दास जी ने श्री गोसाई जी से विनती की, महाराज मेरे घर में स्त्री है और 7 में ते 5 बेटा हैं और 7 बेटान की बहू हैं, परंतु भगवत भाव काहू को धरण नहीं। और एक भतीजी है सो ताको भगवत भाव धरण नहीं। एक भतीजी है सो ताको भगवत भाव धरण ताको कारण कहा। तब श्री गोसाई जी आप सगरे वैष्णव को सुनाए के कुंभन दास जी सो कहे, जो कुंभन दास तुम मन लगाए के सुनियो, जो सावधान हो। मैं एक पुराण को इतिहास कहता हूँ। तब सगरे वैष्णव सावधान भये। पाछे श्री गोसाई जी कहे, जो एक ब्राह्मण हतो ताके एक कन्या हती। सो जब वह कन्या ब्याह लायक भई तब वह ब्राह्मण ने एक और ब्राह्मण को बुलाए के कहो, जो मेरी कन्या को बड़ ठीक करके आछो ठिकानो देख के सगाई कर आवो। तब वह ब्राह्मण तो सगाई करवे को गयो। पाछे दूसरो ब्राह्मण आयो सो बाहू सो ऐसे ही कहो। तब दूसरो ब्राह्मण हूँ सगाई करवे को गयो। पाछे तीसरो ब्राह्मण आयो सो बाहू सो ऐसे ही कहो। सो तीसरो हूँ ब्राह्मण सगाई करवे गयो। पाछे चौथो ब्राह्मण आयो सो बाहू सो ऐसे ही कहो। सो तब चारों ब्राह्मण 4 दिशान में भगवत इच्छाते गए। सो 2-2 3-3 कोस ऊपर एक गांव हतो। तहाँ न्यारे न्यारे गांवन में चारों ब्राह्मण ने सगाई करी। सो 1 महीना पीछे सगाई ठहराई। पाछे वरण को तिलक करके चारों ब्राह्मण या ब्राह्मण की आगे आए के कहो, जो सगाई कर तिलक कर आए हैं। सो 1 महीना पाछे प्रातः काल की लगन है। या प्रकार चारों ब्राह्मणों ने कही। तब बेटी के पिता ने कहो, जो ये तुमने कहा कियो, जो बेटी तो मेरी एक है, सो तुम चारों जने 4 बर कर आए, सो कैसे बनेगी। तब उन चारों ब्राह्मणों ने कही, जो तेने कहो तब हमने सगाई करी है। जो महीना पीछे बेटी को ब्याह ना करेगो तो हम तेरे ऊपर जीव देंगे। जो हम तिलक कर सगाई करी सो कबहू छूटे नहीं। तब वह ब्राह्मण ने कहो, जो भलो महीना है सो ता बखत की दिखेगी, जो कहा होनहार है। तब चारों ब्राह्मण ने कही, जब एक दिन ब्याह को रहेगो सो तब हम ब्याह करावन आवेंगे। सो यह कह के चारों ब्राह्मण अपने घर को गए। पाछे या बेटी के पिता को महाचिंता भई, जो अब मैं कहाँ निकस जाऊं। जो प्राण छूटे तो कन्या की खराबी है, तासो अब मैं कहा करूं। सो मारे चिंता के खान पान सब छूट गयो। सो ऐसे 4 दिन भूखे गए। ता पाछे 5वें दिन नदी ऊपर यह ब्राह्मण संध्या वंदन करत हतो। सो एक भगवदीय फिरत फिरत आए निकस्यो। सो नदी में नहायो। इतने ही में यह ब्राह्मण महादुख सो पुकार के रोयो। सो भगवत भक्त को हृदय कोमल, सो वह ब्राह्मण को दुख सही ना सके। तब उन भगवत भक्त ने वह ब्राह्मण से पूछी, जो ब्राह्मण तुमको ऐसो कहा दुख है, जो तेने पुकार के रुदन कियो है। तब वह ब्राह्मण ने अपनी सब बात कही। यह सुन के वह भगवत भक्त ने कही, जो मैं तो एक ठिकाने रहत नहीं हूँ, परंतु तेरे लिए या नदी पे बैठियो हूँ, जो मुँह को प्रगट मत करियो। और जा दिन को ब्याह हुए तासों 1 दिन पहले मुँह को आए के कहियो, जो श्री ठाकुर जी भली करेंगे। और अब तुम घर जाए के खान पान करो। तब वह ब्राह्मण ने कहो, भलो। पाछे जब ब्याह को 1 दिन रहो सो प्रातः काल को समय हतो। तब वे ब्राह्मण व भगवत भक्त के पास आयो और विनती कीनी, प्रातः काल को ब्याह है, ताते अब कछु उपाय बतावो। तब ता वैष्णव ने कही, जो संध्या को आइयो। पाछे सांझ को ब्राह्मण व भगवत भक्त के पास गयो।
वह भक्त ने कही, जो तिहारे आगे जो पशु पक्षी आवे सो तिनको तुम पकड़ लीजो। तब वह ब्राह्मण नदी के ऊपर बैठियो। सो बिलाई आई सो पकड़ी। ता पाचे एक कुतिया आई सो पकड़ी। पाचे एक गधी आई सो पकड़ी। सो तब वह भक्त ने कही, इन तीनों को एक कोठा में मूंद दो। सो कोठा में मूंद दिए। तब वह भक्त ने कही, जो तेरी बेटी सोए जाए तब बाहू को या में ही मूंद दीजियो। ता पाचे बेटी सोई। तब वह बेटी को खाट सहित कोठा में मूंद के ताला लगाए के कहे, जो ब्याह की तैयारी करो। सो तब प्रहर रात्रि गए, चारों बर आए, पाछे सगाई करवे वारे। चारों ब्राह्मण ने समाधान करके उनको बैठाए। इतने में ब्याह को समय भयो। तब ब्राह्मण ने भगवत भक्त सो कही, अब ब्याह को समय भयो है। तब भक्त ने कहो, जो कोठरी खोल के चारों वरन को चारों कन्या देव और ब्याह कर देव। पाछे वे ब्राह्मण तालो खोल के देखे तो चारों कन्या एक रूप एक भय बरोबरी पहचान न पड़े। सो चारों कन्या चारों वरन को ब्याह विदा कर दीनी। पाछे चारों ब्राह्मण को दक्षिणा दे विदा किए। पाछे भगवत भक्त ने कही, जो हम चलेंगे। तब ब्राह्मण ने पायन पर के कहो, जो तुमने मुँह को जीवन दान दियो है, सो यह घर बेटी जानियो तिहारो है। ताते आपको जो चाहिए सो ले। तब भक्त ने कही, हमको कछु चाहिए नहीं है। तेरो दुख श्री ठाकुर जी ने दूर कियो है, सो यही बड़ी बात भई है। तब वह ब्राह्मण ने पूछी, चारों कन्या एक सरीखी भई हैं, मुँह को खबर कैसे पड़े जो मेरी बेटी कौन से बर को ब्याही है। सो बा बेटी को बुलावनी होए तो कैसे खबर पड़ेगी। तब भक्त ने कही, जो तेरे चारों जमाई हैं सो उन्हीं सो बेटिन के लक्षण पूछ लीजो, तब तो को खबर पड़ेगी। जो मनुष्य के लक्षण होए सोई तेरी बेटी जानियो। सो यह कह के भगवत भक्त तो चले गए। तब ब्राह्मण ने कछुक दिन पीछे चारों जमाइन को घर बुलाई और चारों जमाइन को रसोई करवाई। सो एक जने को भोजन को बैठायो। तब भोजन करत में बासो पूछी, मेरी बेटी अनुकूल है कि नहीं, वहाँ में कैसे लक्षण हैं। तब उनने कही, जो सब गुण हैं, पर कुतिया की नाई भूसत है, जो जीव ठिकाने नहीं है और आचार क्रिया नहीं है, सो तासों प्रिय नहीं है। तापाचे दूसरे जमाई को बुलाया, बासो पूछी, जो कहो मेरी बेटी के लक्षण कैसे हैं। तब वाने कही, जो तिहारी बेटी में आछे लक्षण हैं, परंतु चटोरी है, जो ठाकुर के लिए जो वस्तु आवे सोई वह चोर के खाए जाए। बिलाई की दशा है, जो 5 घर को खाए बिना चैन नहीं पड़े। तब पाछे तीसरे जमाई को बुलाए के पूछी, जो मेरी बेटी के लक्षण कैसे हैं। तब बाने कही, जो तिहारी बेटी में सब लक्षण अच्छे हैं, परंतु घर में आवे जाए तब गधी की नाई भूसे, सदा मलिन रहे और जाको ताको तथा मोहू को गधी की नाई 2 पावन सो लात मारे है। पाँचे चौथे जमाई को बुलाए के पूछी, जो मेरी बेटी के लक्षण कहो। तब उनने कही, जो तिहारी बेटी की कहा बात है, जो मानो लक्ष्मी है, को देवता है, जो सबको प्रिय वचन, मीठो बोलनो, उत्तम क्रिया, आचार विचार, पति गुरु ठाकुर और वैष्णव में प्रीति। सो तब ब्राह्मण ने जानी, जो यही मेरी बेटी है। ता पाछे बाही बेटी जमाई को बुला तो सो तासों कुंभन दास जी, जा मनुष्य में वैष्णव के लक्षण है सोई मनुष्य। और कहा भयो, जो मनुष्य देह भई, जो रावण कुंभकर्ण खोटी क्रिया ते राक्षस कहाए, यासो जाकी जैसी क्रिया, सो बाको तैसो ही रूप जाननो। जो भतीजी बड़ी भगवदीय है, तासों तिहारी संगते कृतार्थ होएगी। सो या प्रकार श्री हुसैन जी, आप कुंभनदास जी आदि सब वैष्णवन को समझाए। सो ये कुंभनदास जी श्री आचार्य जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते।
श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। जय जय श्री गोकुलेश, जय जय श्री गोकुलेश।